स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पूछा यह है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हुए, मतलब पूरा डिवाइड किए बिना, हमें ये फाइंड करना है कि ये जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे पहले तो ये समझ लीजिए कि रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये है 13 डिवाइडेड बाई 3125। 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो हमें करना क्या है, इसको p बाई क्यू समझे, इसको p बाई क्यू समझे। करना ये है हमें बस कि ये जो q है इसमें, इस केस पे ये, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। q के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। इसके हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4, ये इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हमें बस इतना देखना है कि ये जो प्राइम फैक्टर है ना, ये प्राइम फैक्टर जो q है उसमें केवल 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 की पावर 5, 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए। तो 2 की पावर n होनी चाहिए या 5 की पावर m होनी चाहिए। n और m है वो इंटीजर है, n एंड m आर इंटीजर। ठीक है, तो इसमें जिस तरह है 5 की पावर है केवल और 2 की पावर 0 है, तो ये काम करेगा। ठीक है, केवल 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और पावर हुई तो नहीं, तो ये नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चाहिए, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चाहिए तो केवल 2 की पावर होनी चाहिए और 5 की पावर होनी चाहिए। बाकी कोई भी पावर्स हुई तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 8, ये है 2 की पावर 3, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो केवल 2 की पावर है इसमें, तो ये भी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसमें ऐसे ही थर्ड पार्ट है 60 4 डिवाइडेड बाई 455, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है क्योंकि इसमें 7 और 13 आ रहा है। अगर ये 7 और 13 यहाँ न्यूमरेटर से कहीं से कैंसिल हो जाते हैं तो फिर ये हो जाता है, लेकिन इस केस में नहीं है क्योंकि इसमें 7 और 13 भी आ रहा है। इसमें अगर केवल 5 की पावर होनी चाहिए और 2 की पावर होनी चाहिए। फोर्थ 15 अपॉन 1600। अब देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट करना, इसका होगा 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। ये मैं ऐसे ही नहीं लिख दे रहा हूँ, ये जो ये प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ ना, ये मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ इसके 1600। देखिए ये मैं किया है ना, ये देखिए 6 बार 2 है और ये 5 स्क्वायर है, तो ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं सीधा हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये प्राइम फैक्टर निकाल के कर रहा हूँ मैं। तो इसमें केवल 2 की पावर्स है और 5 की पावर्स है, तो हाँ ये भी टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये वाला नहीं है। तो अभी तक कौन कौन से निकले, पहला निकला है, तीसरा दूसरा निकला है और चौथा निकला है। इसी तरह हम पांचवा करते हैं। पांचवा है 29 डिवाइडेड बाई 343। ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है 29, तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं। और ये क्या है 7 क्यूब, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे केवल 2 की और 5 की पावर होनी चाहिए। इसी तरह 6 देखते हैं, ये सही है, अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर, इसमें केवल 2 और 5 की पावर है, तो ये है। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से हुए हैं, थर्ड नहीं है एंड फिफ्थ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सेवेंथ। सेवेंथ है 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 की पावर 5। अब देखिए 7 की पावर 5 एक बहुत बड़ा नंबर है, ये डिवाइड होने वाला है नहीं, ये छोटा नंबर है, ये इतनी बार डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे हम, 7 की पावर बचेगी। तो इसमें ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे केवल 2 और 5 की पावर होनी चाहिए, इसमें 7 की पावर भी बच जाएगी।
अगला है 6/15, तो इसको लिखते हैं 6/3 × 5, 3 2 × 6, तो ये बच गया 2/5। तो इसमें केवल 5, 50, देखिए 35 डिवाइडेड बाई 50, 35 डिवाइडेड बाई 50 है ये, तो 50 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 35 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी केवल 2 की पावर और 5 की पावर है यहाँ पे। 35 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर एंड 2, तो देखिए ये हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इसमें केवल 2 की पावर और 5 की पावर आ रही है। एंड नेक्स्ट इज 77 बाई 210, 77 बाई 210। अब इसमें लिख लेते हैं 77 डिवाइडेड बाई 3725। अब देखिए जैसे इसमें था ना कि मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसमें मैं करूंगा 7 11 जो, तो 11/325, लेकिन अभी भी इसमें 2 और 5 की पावर तो है, लेकिन 3 भी आ रहा है साथ में, तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा ये, क्योंकि 11 को मैं 3 से डिवाइड कर नहीं सकता हूँ, तो 3 यहाँ पे बचा रह जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। करना क्या होता है, करना इतना सा है कि P/Q के फॉर्म में दे रखा है, तो ये Q को देखना है, Q की में केवल 2 की पावर आनी चाहिए एंड 5 की पावर आनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना आ जाएगा तो बस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए थे इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए थे इनको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। 13 डिवाइडेड बाई 3125, ये क्या है, 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। अब इसको अगर मेरे को डेसिमल में लेके आना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। फिर से देख लेते हैं, कट कर देना यहाँ से, यही दे रखा है 13/3125, 13 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। तो बस ये सिंपल आ जाएगा अभी, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, दिस इज 32 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, ये आ जाएगा 416 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.00416, ये निकल कर आ जाएगा पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला था, ये था 17/8, तो ये क्या है 17/2 की पावर 3। इस पे मेरे को 5, देखिए मेरे को करना क्या है, नीचे अल्टीमेटली मेरे को 10 की पावर्स लेके आनी है ओनली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 या 5 कम पड़ रहे हैं उतने 2 और 5 इसमें मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 5 का क्यूब कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 10 क्यूब, और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 125। तो यहाँ पे इसको वापस से लिख रहा हूँ मैं, 2125 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, ये हो जाएगा 2.125, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अगला कर देते हैं। नेक्स्ट है 15/1600। तो देखिए इसके लिए भी सेम काम कर रहा हूँ मैं, 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर स्क्वायर। इसमें मैं 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 की पावर 4 + 2 6 हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6 और ऊपर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 625,
15 मल्टीप्लाइड बाई 625, ये हो जाएगा अपना 9375 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। इसको कैसे लिखेंगे? 0.009375, 0.009375। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 23/2^5², 23 डिवाइडेड बाई 2^5²। तो बस इसमें एक 5 की कमी है ना इसको 10 बनाने के लिए, तो इसमें एक 5 मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? ताकि इसमें कोई अंतर नहीं पड़े। 5/5 तो 1 होता है, तो बस इसमें मैं कुल मिला के 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सेम ही पड़ेगा। ठीक है, 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10^3, 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 10^3, 115 डिवाइडेड बाई 10^3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.115। 0.115। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 6/15 का। नेक्स्ट है 6/15। इसके लिए कैसे करेंगे? 6/3 क्रॉस 5, 3 2 जा 6, 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो ये नीचे हो गया 10 और ऊपर हो गया 4/10 और ये हो गया 0.4। सिंपल है ये तो। इसी तरह 35/50, 35 डिवाइडेड बाई 50, 35 डिवाइडेड बाई 5² मल्टीप्लाइड बाई 2। इसमें भी एक 2 की कमी है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.70। ठीक है, ये हो जाएगा 0.70। अगला है बस फाइन। तो इतने ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये जो तीन हमको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तीन जो डेसिमल प्लेसेस दे रखी हैं, इन ये रैशनल है या नहीं है। तो पहला देखते हैं। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पहला हमको डेसिमल दे रखा है। तो देखिए ये यहाँ पे एंड हो जाता है और इसको मैं p/q के फॉर्म में आराम से लिख सकता हूँ। कैसे? 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻⁹ इनको काउंट कर लीजिए, 9 आएंगे। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10⁻⁹। ठीक है, तो ये सिंपली रेशनल भी है और उसको मैं 10⁻⁹ के डिनोमिनेटर के साथ लिख सकता हूँ। इसी तरह सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि 0.120 1200 120000 12, ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आप इनको p/q के फॉर्म में कभी नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो ये इरेशनल हो गया। और नेक्स्ट है थर्ड वाला 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ये बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट होएगा, ठीक है। तो इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं एक्चुअली, तो इसको रेशनलाइज करके दिखा देता हूँ मैं। x इक्वल्स टू 43.1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये ऐसे चलता जाएगा आगे भी। तुम रो कर x इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 डॉट, अब वो वही कहानी वापस से 1 2 9 और ये बार, ठीक है। मैंने किया क्या, इसको किया क्या कि ये जो चीज थी इसको मैंने 10⁻⁹ से बस मल्टीप्लाई किया है। अब करूंगा क्या, मैं इसमें माइनस करूंगा, तो 10⁻⁹ माइनस 1, एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन में से, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली को माइनस कर रहा हूँ, और ये आ जाएगा ये देखिए 89 में से यहाँ से मैंने 43 माइनस कर दिया है, तो ये बचेगा। और ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 7 5 6 7 8 9 बार था, और यहाँ पे भी वही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमको बस ये मिला है, तो हमारे पास x आ गया, x इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁹ माइनस 1। अब ये देखिए ये 10⁻⁹ माइनस 1 आया है, तो ये जो पावर्स, ये जो डिनोमिनेटर है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये नहीं है, ये तो नहीं आया है, लेकिन ये नंबर रेशनल है। तो इसका मैं लिख देता हूँ समराइज करके कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको जब p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो q है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m इस टर्म में नहीं आता है, ठीक है। बस यही बताना था उनको।